स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्जाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स का लेक्चर आज कराया जाएगा और जो चैप्टर नंबर 2 है लाइट यानी कि प्रकाश, उसका लेक्चर कराया जा रहा है। तो आज लेक्चर नंबर 4 हम लोग करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर पिछले 3 लेक्चर कराए जा चुके हैं उनका वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो जो अवतल दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसकी 2 स्थितियां हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज तीसरे स्थिति की बात करते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं? सी से। सी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज होता है वो कैसा बनेगा। तो पहले मैं आपको इसका बता दे थियरी जो है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब मैं आपको एक फिगर इसका बना के दिखाता हूं क्योंकि एग्जाम में फिगर बनाने को देता है। ठीक है, एग्जाम में जैसे पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अगर रखा जाए वक्रता केंद्र पर तो उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या किया हूं, एक अवतल दर्पण ले लिया हूं। अवतल दर्पण ये क्या होता है इसका, इसे कहते हैं कलई करना यानी कि पॉलिश करना, पेंट करना सिल्वर ऑक्साइड से। ठीक है, ये हमारा होता है मुख्य अक्ष, यहाँ पे होता है ध्रुव P। ठीक है, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र C और ये होता है फोकस यानी कि फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस या फोकस। अब हमें वस्तु को जो रखना है वो कहाँ रखना है? सी पर। ठीक है, यहाँ पे अनंत होता है, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ पे हम वस्तु रख दिए, माना जो वस्तु रखे उसकी ऊंचाई क्या है? ए और बी है। ठीक, ए और बी वस्तु की लंबाई है। ठीक, आप पढ़े हैं, मैंने अवतल दर्पण से परावर्तन का जो नियम लिखवाया था उसमें पहला नियम यही था कि जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो ये पहला नियम था। और दूसरा नियम क्या था? इसके बिल्कुल विपरीत था कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से, ठीक है, फोकस से होकर जाती है तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए हमारा जो फिगर बनेगा, मैं उसे डॉट डॉट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, दूसरे मार्कर से मैं मार्कर चेंज कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये सी पर ही हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सी पर ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब मान लीजिए जो ए बी है वो वस्तु की क्या थी? ऊंचाई थी। ए बी हमारी क्या है? वस्तु की लंबाई। एक बात याद रखिएगा, आपको लंबाई देता है, ऊंचाई देता है या साइज करके देता है। ठीक है, ये 3 तरह का शब्द आपको सुनने को मिलेगा आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इन तीनों का एक ही मतलब होता है कि हाइट की बात की जा रही है। ठीक है, आप कितनी हाइट की है वस्तु, उसी की बात। तो मैंने क्या कहा कि ए भी वस्तु की ऊंचाई है और ए डैश और ये हुआ बी डैश। ठीक है, ये क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। जो ये तीर है यहाँ पर जो बनाया गया है, ये तीर और ये तीर, ये बताता है उसका सिरा किधर है, यानी कि मुख किस तरफ का है। तो ए बी की ऊंचाई का मुख किधर है? ऊपर की तरफ। कहाँ है? ऊपर की तरफ। जबकि ए डैश बी डैश जो है उसका मुख कहाँ है? नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं वो है इसकी प्रकृति। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? पहला हम लोग क्या लिखेंगे?
किसके बारे में लिखा जाता है? प्रतिबिंब के बारे में। जो प्रकृति लिखी जाएगी किसके बारे में? प्रतिबिंब के बारे में। ये जो भी लिखा जाएगा किसके बारे में लिखा जाएगा? प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, प्रतिबिंब के बारे में। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे लिखे अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब। किसकी बात होगी? प्रतिबिंब की। तो मैं नीचे करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट जो भी है ये यहाँ से हटाकर नीचे लिख दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा। नंबर 1 जो हमसे कह रहा है जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसके बराबर होगा? वस्तु की ऊंचाई के बराबर। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई के क्या होगा? बराबर होगा। वस्तु के ऊंचाई के बराबर ना जी। या तो आप लिखते हैं समान आकार का। ठीक है, इसका आकार क्या होगा? बिल्कुल एक समान। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। समान आकार का। ठीक है, समान आकार का। दूसरा क्या लिखेंगे? वस्तु कैसा बना है? उल्टा। नीचे का इसका सिरा हो गया किधर? नीचे की तरफ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? उल्टा। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? दूसरा वास्तविक। वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको लिखनी होंगी। बिल्कुल ऐसे ही फिगर बनाकर आप जब इतनी बातें लिखते हैं तब एग्जाम में आपको पूरा नंबर दिया जाता है। ठीक है, ए डैश बी डैश जो है मैं यहाँ पे लिख दूं, ए डैश बी डैश किसकी बात कर रहा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई की। प्रतिबिंब बिंब की ऊंचाई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो दिया है 3 स्थितियां हो गई, चौथी स्थिति के बारे में बात करते हैं। तो चौथी स्थिति क्या कह रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक है, यानी कि स्थिति क्या है? एक हम लोग अवतल दर्पण लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण का तो पढ़ ही रहे हैं, तो एक अवतल दर्पण ले ले रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष। ये होता है ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और यहाँ पे जो हमारा होता है वो क्या होता है? डैश डैश डैश। ये होता है अनंत। क्या हो गया? अनंत। अब हम किसी वस्तु को कहाँ पे रख देंगे? वक्रता केंद्र। सी हमारा क्या होता है? वक्रता केंद्र। एफ क्या होता है? फोकस। ठीक है, ये बातें मैं लिखवा चुका हूँ। सी हमारा क्या होता है? वक्रता केंद्र। ठीक है, और एफ क्या होता है? फोकस। फोकस या मुख्य फोकस? फोकस। तो अब आप क्या कहेंगे? जो हम लोग नियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है, लेकिन फिगर क्लियर नहीं बना, मैं एक बार इरेज करके बना दे रहा हूँ। ये चीजें हटाकर फिर से लिख दे रहे हैं। फिगर जो है साफ सुथरा बनना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपका ड्रा हो गया। ठीक, अब दूसरा जो था, दूसरा नियम आपका क्या पढ़े हो कि जब फोकस से होकर जाएगा, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाएंगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो आप देखेंगे ये ए और बी क्या होती है? वस्तु की ऊंचाई। और जो यहाँ पे बनेगा ए डैश और बी डैश, ये किसकी बात होगी? प्रतिबिंब की। ठीक है, किसकी बात हो जाएगी? प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? ए डैश और बी डैश। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ए डैश बी डैश यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो हम जो लिखेंगे प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? जो
प्रतिबिंब बना है वो कैसा है? वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। और दूसरा जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वस्तु से बड़ा। बड़ा कहने का मतलब ये है कि वो किससे बड़ा है? वस्तु से। जो वस्तु AB रखा गया है उससे प्रतिबिंब क्या बनी है? बड़ा बनी है। ठीक। एक बात, दूसरी बात आप क्या ध्यान देंगे कि जो प्रतिबिंब बना है वो वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बना है। तो अब मैं आपको डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, तो वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है। तो वक्रता केंद्र ये C हो गया और अनंत आपका ये है। ठीक है, तो इसके बीच में बनता है। ठीक। और इसकी प्रकृति क्या होगी? वास्तविक तथा उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक। चले हम अगले टॉपिक पे हमारे। तो अगला टॉपिक जो है चौथा पॉइंट हो गया। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। तो पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ से क्या है? जो स्थिति 5 है, यानी कि स्थिति केस 5 कह रहा है जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? फोकस पर। तो मैं पहले एक अवतल दर्पण बना दूं। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मैंने बना दिया क्या? अवतल दर्पण। मार्कर चेंज कर लें तो थोड़ा अच्छा विजिबल होगा येलो आपको। ये हमारा क्या होता है? मुख्य अक्ष। डैश 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 ये क्या होता है? अनंत। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है? फोकस। और C हमारा ये रहा वक्रता केंद्र, और ये P होता है ध्रुव। अब कह रहा है वस्तु को कहाँ पे उठा के रख दीजिए? फोकस पर। ठीक है, तो पहला नियम यही कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। तो ये इस तरीके से चला जाएगा। मैं यहाँ पे डैश डैश डैश। ठीक। दूसरा अगर आप क्या पढ़े हो, याद हो आपको, तो ये जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? वक्रता केंद्र C से, तो ये जाएगा यहाँ से और टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद उसी पथ पर क्या होगी? वापस लौट आएगी। तो ये हमारा क्या होगा? वापस लौट आएगा। लौट आएगा तो यहाँ पर भी क्या दिखा दे रहे हैं? डैश डैश डैश। एक बार ये टकराने के बाद F से आया है। ठीक है, दो नियम लगाए हैं। एक नियम क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से ये वाला चली गई लाइट। दूसरा, अगर वक्रता केंद्र C से जाता है तो टकराने के बाद अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आई। अब बात आता है कि ये डैश डैश दिखा दिए तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो इसके लिए क्या माना गया है? अनंत पर। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो मैं आपको इसका लिखवा दे रहा हूँ, जो है रिजल्टेंट जो आपको लिखना है। तो पहले ये देख लीजिए, कह रहा है थियरी आपकी कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा? अनंत पर। डैश डैश दिखा दिया, अब अनंत पर चाहे जहाँ बने। ठीक। तो प्रकृति हम लोग इसकी लिख लेते हैं। प्रकृति क्या लिखेंगे? पहला, वास्तविक तथा उल्टा। ये याद रखिएगा, पांचों केस में क्या बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। इसे अच्छे से पढ़िए, न्यूमेरिकल लगाने वक्त भी काम आएगा। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या होगा? वस्तु से अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वस्तु से क्या बनेगा? अत्यधिक बड़ा। कौन बनेगा? प्रतिबिंब। क्योंकि आपसे क्या पूछा? इसका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बना है? अनंत पर। तो जो प्रकृति लिखेंगे वो क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा। यानी कि जो प्रतिबिंब होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होगी और वस्तु से क्या होगा? अत्यधिक बड़ा होगा। ठीक। ये 5 स्थितियों में ये बात आप याद रखिएगा, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो स्थिति 6 है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्थिति 6 जो हमारा दिया है, ये क्या कह रहा है कि जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो ना जी, यानी कि एक अवतल दर्पण बना लेते हैं पहले। ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये डॉट 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 क्या होता है? अनंत।
ये हो गया C, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं F, और ये हमारा होता है ध्रुव। P क्या होता है? ध्रुव। ठीक है, कह रहा है कि फोकस तथा ध्रुव के बीच, तो फोकस ये रहा, ध्रुव ये रहा। ठीक है, इसी के बीच में वस्तु को उठा के रख दिए। अब कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा? पीछे। तो मैं इसे थोड़ा सा और ड्रा कर ले रहा हूँ। तो देखिए, पहला नियम क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से। तो ये डैश डैश तो चला जाएगा, लेकिन अनंत पर भी नहीं मिलेगा। ठीक, फिर दूसरा पढ़े थे कि अगर वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है, तो ये इधर लौट आएगा, लेकिन फिर वही होगा डैश डैश। कहाँ मिलेगा ये नहीं पता। ठीक, इस तरीके से बनेगा। तो ये अनंत पर जब नहीं मिलेगा तो हम लोग इसे क्या करते हैं? पीछे की तरफ ऐसे डैश 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 ड्रा कर देंगे, दोनों रेखाओं को क्या करेंगे? ड्रा कर देंगे। तो यहाँ पे ये इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और ये कैसा है? A डैश और B डैश। बताया था ना, प्रतिबिंब किससे दिखाइए? A डैश और B डैश। और ये जो वस्तु है इसे मैं दिखा देता हूँ क्रमशः A और B से, A और B से। ठीक है, तो छठवां केस इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस है इन 6 केस में कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा, लेकिन वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि इन 5 केसों में सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और ये कैसा होगा? आभासी। आप पढ़े होंगे, आभासी प्रतिबिंब होता है जिसमें प्रकाश की किरणें आभासी होती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये A B से A डैश B डैश क्या है? बड़ा है। तो जब मैं इसकी प्रकृति लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? जब मैं इसकी प्रकृति लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पहला, आभासी तथा सीधा लिखूंगा, आभासी तथा सीधा लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि वस्तु कैसा है? ऊपर की तरफ है। ठीक है, दूसरा मैं इसका क्या लिखूंगा? दूसरा क्या लिखूंगा? वस्तु से बड़ा। ठीक है, क्योंकि अब जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से क्या है? बड़ा है। तो दूसरा वस्तु से बड़ा, और पहला क्या? आभासी और सीधा। ठीक, वस्तु से बड़ा। ठीक, इतनी 6 केसेस हो गई। और आपको ये बात याद रखना है, मैं आपको रिवाइज करा दूं 6 केस एक साथ जो मैंने कराया था आज। तो देखिए, पहला केस जो था वहाँ से रिवाइज करा दे रहे हैं, हालांकि ये पिछले लेक्चर का है, पर मैं आपको आज करा दूंगा ताकि 6 केस एक साथ रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 6 स्थिति आप याद रख लीजिए। जब वस्तु अनंत पर होगी, वस्तु कहाँ है? अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा, और वस्तु से अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा रहता है। जैसे फोकस बिंदु जितना छोटा होता है उतना ही छोटा क्या बनता है? प्रतिबिंब। आपको ये नेचर, प्रकृति हमेशा याद रखने, आपको सवाल लगाते वक्त भी इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा आपसे कह रहा है यहाँ पर, दूसरा भी चलते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो अनंत हमारा ये रहा डैश डैश डैश, यही अनंत होता है। और इसके बीच कहाँ पे? C और अनंत के बीच वस्तु क्या रखा गया? A B। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के बीच। C मतलब वक्रता केंद्र, F यानी फोकस के बीच। तो C वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ये उल्टा है ना, मुंडी किधर है? नीचे की तरफ, तो ये क्या है? उल्टा है। और A B से क्या होगा? छोटा होगा। तो हम इसकी प्रकृति जो लिखेंगे, प्रकृति यानी वो कैसा दिखता है, कैसा उसका स्वभाव है, तो ये क्या होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, वस्तु A B आपका देखिए, और A डैश B डैश, तो ये क्या है? छोटा है। ठीक, तीसरा केस पढ़ लेते हैं जो कि आज ही मैं कराया हूँ, पर रिवाइज करा रहा हूँ, तो 6 स्थिति आपको एक साथ बता दे रहा हूँ। अगर कोई बच्चा इस लेक्चर को देख रहा होगा तो 6 इसी में से नोट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को पॉज करिए, एज इट इज जैसा मैं लिखवाया हूँ वैसा लिख लीजिए। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर स्थित हो, तो देखिए C पर स्थित होगा तो कहाँ बनेगा? C पर ही बनेगा। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। इसका सिर किधर है? नीचे की तरफ। ठीक है,
वस्तु की ऊंचाई जो है बराबर होगी, यानी समान आकार का होगा, वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा, और वास्तविक तथा उल्टा होगा। आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा दिया है चौथा केस, वो क्या कह रहा है? कह रहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के, देखिए ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया है। ठीक है, मैं मार्कर कर रहा हूँ, कलर चेंज कर लूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे से हाईलाइट कर सकूँ। देखिए ए और बी, ए बी यही है ना, तो सी और एफ के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा। तो कहाँ बनेगा? अनंत और सी, यानी कि वक्रता केंद्र के बीच में बनना है। कैसा है? वस्तु ए बी देखिए छोटा दिख रहा है ए डैश और बी डैश की अपेक्षा। ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। तो जो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। दिख रहा है ना, ए बी, ए डैश बी डैश ए बी से क्या है? बड़ा है। और वास्तविक तथा उल्टा है, वास्तविक होगा उल्टा है, क्योंकि ये किरणें क्या है? वास्तविक रूप से मिल रही है। ठीक, पांचवें केस की बात कर लें। पांचवा हमारा क्या दिया है? देखिए पांचवा कह रहा है जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? फोकस पे, यानी जब किसी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो मैंने बताया ना इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। ये पांचवा केस है। आप देखिए वस्तु जैसे जैसे दर्पण के करीब आता जाएगा और जो प्रतिबिंब है वो उतना ही दूर बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, देखिए एकदम पास में आ गया तो कहाँ चला गया? अनंत पर। ठीक है, और इसकी प्रकृति कैसे लिखेंगे? जब वस्तु की जो वास्तविक होगा उल्टा होगा, लेकिन अनंत है इस वजह से दिखा नहीं सकते, नहीं तो डैश डैश से दिखा भी देते हैं। और क्या होगा? वस्तु से अत्यधिक छोटा, सॉरी अत्यधिक बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अत्यधिक बड़ा यानी कि बहुत बड़ा। ठीक, आगे चलते हैं। छठवां केस जो लास्ट आज कराए थे, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है, मुख्य फोकस यानी एफ और ध्रुव पी के बीच रखा जाएगा ए बी, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा होगा? आभासी। आप देख सकते हैं कैसा है? आभासी है। ठीक है, ए डैश बी डैश, और ए बी से ए डैश बी डैश क्या है? बड़ा है, यानी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी? आभासी तथा सीधा, और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की केसेस हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा।